कोलकाता और मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से एक डॉक्टर और एक छात्र जो 9 वर्षीय की छात्र थी, उनके साथ जिस तरीके से दरिंदगी कर करके उन्हें मार दिया गया है। और आप देख लीजिए कि लगातार जो है आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रा से लेकर के डॉक्टर तक जो जान बचाने का काम करती है, उन्हें भी आज नहीं छोड़ा गया है। और लगातार मांग कर रहे हैं हम लोग कि जो भी अपराधी हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो और उन्हें जेलों में डाला जाए। लेकिन देख लीजिए सरकार जो है, ये केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो चुप्पी साधे बैठी है। हर बार की तरह हुआ है तो डॉक्टर ही ना किया है। यही है ना कि पुलिस जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के नाम पर जिस तरीके से वो गलत तरीके से हॉस्पिटलों में जाया करता था। आप समझ लीजिए कि जो अपराधी है वो उसकी 4 शादी हो चुकी थी। 4 शादी होने के बाद भी 3 बीवी उनके छोड़ करके चली गई थी। 4थी शादी उनकी बीवी जो डेथ कर गई है, ये बताया जा रहा है। लगातार वैसे आदमी किस तरीके से डॉक्टर और इस तरीके से बन कर करके और अंदर जाना आना कर रहा था और पुलिस के एक संपर्की व्यक्ति को मतलब बताते हुए कि हम पुलिस के संपर्क में रहते हैं और वहाँ के हम कुछ जान पहचान के हैं, इस वजह से आना जाना उसका बना हुआ था हॉस्पिटलों में। और लगातार ऐसे वहाँ पे कोलकाता के जो भी और भी हॉस्पिटलों हैं जहाँ पर क्या कहते हैं मरीजों को दाखिला दिलवाने का काम किया करता था। लगातार वो इन सब चीज़ों में जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके ऊपर कई कार्रवाई जो है महिलाओं के द्वारा किया गया था। लेकिन कोई भी कार्रवाई होने के बाद जो पुलिस का जो प्रशासन का जो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाना होना चाहिए, वो नहीं होता है। जिसके कारण आज आप देख लीजिए कि एक डॉक्टर जो प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा पास करने के बाद ऐसे हॉस्पिटलों में वो डॉक्टर बन के जाती है और उसके बाद इनके साथ इस तरीके का दरिंदगी जघन्य अपराध होता है कि उनकी अपनी जान जो है वो गवा दी। और उनके देश में हर जगह हो रहा है ये वही बात है कि आप देख लीजिए कि हर जगह, यहाँ तक कि माँ से लेकर के जो जन्म दे रही बच्ची है उसके साथ भी जघन्य अपराध किया जा रहा है। ये हैवानियत पूरे देश में कोने कोने तक पूरे तरीके से एकदम बढ़ रहा है। और इसे रोकने का जो कार्रवाई, जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खास तौर पर मोदी सरकार ये जो बैठी हुई है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और जब बेटी मांग करती है तो उन्हें किस तरीके से सड़कों पर खदेड़ा जाता है, वो आप जान रहे हैं विनेश फोगाट को, महिला पहलवान जो किस तरीके से यौन उत्पीड़न का विरोध की थी और उनके साथ किस तरीके से उन्हें धकेला गया है सड़कों के बाहर। तो बेटी को बच नहीं रही है, बेटी कहीं नहीं बच रही है। वो अपनी जब आवाज़ उठाती है तो उनको ढकेलने का काम किया जाता है, उन्हें वापस खदेड़ने का काम किया जाता है। आज उसी का अंजाम है कि हम देख रहे हैं कि कोलकाता में एक डॉक्टर अपनी जान गंवा दी और मुजफ्फरपुर में एक बच्ची जो छात्रा थी और वो उसके घर में जो है एक 50 वर्षीय का जो संजय राय है, वो बोलता है कि मुझसे शादी करवा दो और शादी नहीं करवाने की वजह से उसे कुछ दिन के बाद अपहरण कर लिया जाता है और उसके शरीर का जो है किस तरीके से उनके पूरे शरीर को मतलब कि काटने की प्रयास किया जाता है। ये बहुत ही जघन्य अपराध है, ये हैवानियत है जो कि पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। और अभी के समय में क्या है, किसका कमी है? ये पूरा पुलिस प्रशासन जो है या फिर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, ये पूरे तरीके से प्रशासन की जो है ना ढिलाई है, जिसके कारण लगातार महिलाएं शिकार बनी जा रही है। और खास तौर पर ये हैवानियत हर मतलब घंटों भर में अगर हम देखें तो 4 महिलाओं के साथ जो है पूरे देश भर में कहते हैं दुष्कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है एकदम से इस पर से नजरअंदाज बनाए रखती है, जिसके कारण ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जाता है और हैवानियत की सारे हदें पार कर करके इस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए हर जगह उन्हें झेलना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रही हो। उनके साथ जब इसका कंप्लेंट करती है तो उनको सुना नहीं, तत्काल त्वरित जो कार्रवाई होनी चाहिए उनके एप्लीकेशन के खिलाफ में जो प्रशासन करती नहीं है, जिसके कारण ये हैवानियत जो है हम लोग के सामने एकदम से आती है। और उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये डबल इंजन की जो सरकार है वो जिम्मेदार है, उन्हें आना होगा, न्याय जो बच्चियों को है वो देना होगा, क्योंकि लगातार ये बढ़ते अपराध के खिलाफ में हमारी मांग हमेशा जायज रहती है और हमारी मांग जायज रहेगी। हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं उन अपराधियों को जो बहुत मतलब खाना पूर्ति की गई है और उसके साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है इसमें हमें कहना है कि हम अब महिलाएं चुप नहीं रहेंगे। महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार बहुत हुआ और सरकार इसके लिए चेते। सरकार को लगता है यार आम लोगों के प्रति जो सरकार की जवाबदेही है, कानून के प्रति लोगों का डर खत्म हो गया है,
जो जुडिशल सिस्टम है, जो प्रशासनिक सिस्टम है, वो चरमरा गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अपनी कानूनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करे और उसको दंडित करे, उस पर कानूनी कार्रवाई करे, जिससे कि लोगों को कानून पर विश्वास बना रहे। मैं इतना महिलाओं को अत्याचार हो रहा है, कलकत्ता में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल ये जघन्य और बर्बर है। और कह लीजिए कि ये आज हमारी जब डॉक्टर बेटियां सुरक्षित नहीं है, स्कूल जाती लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज जब हम सारे जगह विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ अगर नाइट शिफ्ट काम करती हुई डॉक्टर के साथ अगर इस तरह की जघन्य और बर्बर घटना होती है, तो ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान हमारे सरकार के ऊपर है। और अभी तक जब पूरा देश सड़क पर उतर गया है, बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, मगर इस पर जल्द से हम लोग इस मांग के लिए उतरे हैं कि इस पर जल्द से जल्द जो सीबीआई जांच की जा रही है, ये जल्द से जल्द ये जांच की कार्रवाई इस नाम पर लंबा न खींचा जाए। जल्द से जल्द इस पर जांच करके और दोषियों को सजा दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा उन दोषियों को दिया जाए कि जिससे कि आगे इस तरह का कोई भी काम करने के पहले एक बार सोचे जरूर। तो महिलाओं कहाँ सुरक्षित है? कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरह की विचारधारा परोसी जा रही है सरकार के द्वारा, आप देखेंगे कि केंद्र सरकार हो, हमारे यहाँ की राज्य सरकार हो, जो कहा जा रहा है, ये इनके बड़े बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, महिलाओं के ड्रेस पर बात करते हैं, महिलाओं के निकलने पर बात करते हैं। तो जब आप इस तरह की विचारधारा हमारे नेताओं के अंदर, सरकारों के अंदर रहेगी, तो निश्चित ये परिघटना महिलाओं के प्रति सोच, सामंती विचार ये बढ़ेंगे और इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारे जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसकी विचारधारा है। इसलिए पहले घर में रहती थी, कुल दिशा से हो सकता है कि केंद्र सरकार, मतलब महिलाएं घर में रहती थी तो घटनाएं नहीं होती थी। पहले क्या सब दिन महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है? बाहर निकल के काम कर रही है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि जब हम बाहर निकल के काम कर रहे हैं, हम बराबरी का काम कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार इस बात को थोप रही है कि आप घर से बाहर ना निकलें।